जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। मैं बालकृष्ण आज आपके लिए बिल्कुल ही डिफरेंट विषय को लेकर के आया हूं। ये डिफरेंट विषय क्या है? डिफरेंट विषय ये ऐसा विषय है कि जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं या उनके लिए भी है, और जो लोग यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं यानी कि जो आम जन है, भारतीय समुदाय है, उन सभी लोगों के लिए है। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह राम पर करने जा रहे हैं। राम विस्मृत से हो गए थे। ऐसा नहीं कि वो पूरी तरीके से विस्मृत हो गए थे, उनके दायरे को संकुचित कर दिया गया था। समाज की एक ऐसी अवधारणा बन गई थी कि राम जो है अध्यात्म के विषय है, साधु सन्यासियों और संतों के विषय हैं, या ऐसे लोगों के विषय है राम जो पूजा पाठ मार्गी लोग हैं। मगर अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि राम है क्या। तमाम लोग कह देते हैं कि राम हमारे आदर्श हैं, राम पुरुषोत्तम हैं, राम भगवान हैं, तरह तरह की संज्ञा लोग देते हैं। मगर वास्तव में अगर देखा जाए, जो एक व्यापक पैमाने पर हमने जो अध्ययन किया, जो शोध किया, उस शोध से यह बात पता चलता है कि राम कोई शब्द नहीं है, राम कोई पुरुष नहीं है, राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम कोई भगवान नहीं है। तो आखिरकार राम है क्या? अब जब आप इसको व्यापक स्तर पर देखेंगे कि राम है क्या, तो हमारा जो विषय है वह विषय ही यह है कि इस वर्तमान युग में, इस आधुनिक युग में राम की प्रासंगिकता कितनी है, राम कितना प्रासंगिक है हमारे लिए। तो जो हमारा विषय है वो क्या है? वर्तमान में राम की प्रासंगिकता। वर्तमान में राम की प्रासंगिकता, राम की तो बहुत अलग अलग तरह से राम को परिभाषित किया गया है। देखिए, मैं उतना विद्वान नहीं हूं, इतना और बहुत सारे विद्वानों ने अपनी बातें रखी हैं। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तरह से शोध किया है और राम को अपनी विचारधारा के अनुसार परिभाषित किया है। परंतु मैंने जो अपने शोध में पाया वो यह पाया कि राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम कोई पुरुष नहीं है, राम कोई प्राणी नहीं है, राम कोई शब्द नहीं है। फिर आखिरकार राम है क्या? वर्तमान में अभी हाल ही में आपने देखा कि मोदी जी, योगी जी और यहां तक कि पूरे देश ने बहुत ही उत्साह के साथ राम को एक बार सभी के हृदय में फिर से स्थापित किया। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से विस्मृत हो गए थे, लेकिन उनको लेकर के लोगों की मानसिकताएं जो थी वो थोड़ा सा संकीर्ण हो गई थी। तो राम है क्या आखिरकार हम चर्चा कर रहे हैं। तो राम एक आदर्श है। क्या है? एक आदर्श है। राम एक व्यक्तित्व है। क्या? राम एक आदर्श है, एक व्यक्तित्व है। राम एक संस्कृति, एक सभ्यता, एक परंपरा है, वो सभी के भीतर है। रा का मतलब ही होता है, आप रा शब्द का उच्चारण कर करके देखिए और मां शब्द का उच्चारण करके देखिए। रा शब्द के भीतर जो है वो एक द्वंद्व है,
और मां शांति की तरफ जाता है। आप स्वयं उच्चारण करके इसका अनुभव करें कि जो ध्वनियां हैं वह ध्वनियां किस प्रकार से रा शब्द पर, रा अक्षर पर प्रबल होती हैं और मां पर आकर के शांत होती हैं। इसका अर्थ होता है कि वह सभी व्यक्ति राम है, वह सभी व्यक्ति राम है जो संघर्ष करके शांति की स्थापना करता है। और यह संघर्ष और शांति ये स्वयं के भीतर भी है और स्वयं के बाहर भी है। यदि आप अपने भीतर के द्वंद्व को समाप्त करके शांति को स्थापित करते हैं तो आप राम हैं। आप समाज के द्वंद्व को संघर्ष करके उसको नष्ट करते हैं, शांति की स्थापना करते हैं, आप राम हैं। प्रत्येक व्यक्ति राम है, हर कोई राम है। तो राम एक साहित्य है। साहित्य क्यों है? अगर वह विज्ञान के फार्मूले होते, वो मैथमेटिक्स के फार्मूले होते तो उनको कह दिया जाता 2 × 2 = 4। उनको आइंस्टीन के फार्मूले पर E = mc² प्रूफ कर दिया जाता, लेकिन नहीं, क्योंकि राम एक साहित्य है और बहुत अलग अलग रूपों में अलग अलग तरह से राम को परिभाषित किया गया है। तो राम क्या है? राम एक आदर्श है, राम एक संस्कृति है, एक सभ्यता, एक संस्कार है। राम उस समय भी और राम आज के समय भी मैनेजमेंट के बहुत बड़े गुरु भी हैं। राम एक धैर्य है, राम एक शालीनता है। जिस व्यक्ति के भीतर धैर्य है, जिस व्यक्ति के भीतर शालीनता है, जिस व्यक्ति के भीतर मैनेजमेंट है, वह सभी राम है। अब आप बात करेंगे कि मैनेजमेंट तो आधुनिक शब्द है, ये राम के भीतर कैसे दिखता है और कैसे इस शब्द को राम के साथ कनेक्ट किया जाए? जिसको आप पुरुष कहते हैं, जिसको आप व्यक्ति कहते हैं, वो एक व्यक्तित्व है, वो एक पुरुषत्व है, वह है राम। तो मैनेजमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, यह प्रसंग सभी को पता है कि राम का जो युद्ध हुआ रावण के साथ, वह किस प्रकार से हुआ। वानरों की सेना थी, भालू की सेना थी। अब भालू कौन था? रीछ थे, नल नील, जामवंत जी। वानर तो आप सभी जानते हैं। गिलहरी, गिलहरी की कहानी आप सभी ने सुनी होगी, जो पत्थरों के दरारों के बीच में रेत को भर रही थी। कितने महान कार्य को कर रही थी वह एक छोटी सी तुच्छ लगने वाली गिलहरी। तो जब यह प्रसंग जानते हैं तो राम को मैनेजमेंट से कैसे जोड़ा जाए, यह भी देखिए। राम को इस प्रकार से जोड़ा जा सकता है कि राम एक राजा के पुत्र थे, एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे राम, और एक चक्रवर्ती सम्राट के दामाद भी थे राम। उनके पास 2 विशिष्ट चक्रवर्ती सम्राटों की सेना इस युद्ध में हिस्सा ले सकती थी, लेकिन उन्होंने उसको अस्वीकार किया। जो कुछ भी उनके पास था, उस वन में रहने के दरमियान, उस समय उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया, बहुत बड़े मित्र थे राम, जो कुछ भी उन्होंने अर्जित किया उसी को संग्रह किया, मैनेज किया, और वही सेना उनकी इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट लंका के राजा रावण के साथ युद्ध करके उसे पराजित किया। तो मैनेजमेंट के गुरु थे राम। क्या थे राम? मैनेजमेंट गुरु।
मैनेजमेंट गुरु थे राम, त्याग था राम में, राजा के पुत्र थे, वन वन पैदल भटके, क्या आवश्यकता थी? कभी भी उनको एक से एक विशिष्ट रथ उपलब्ध कराया जा सकता था, लेकिन उन्होंने उसको अस्वीकार किया। तो क्या थे राम? त्याग। पॉइंट नंबर 2, राम त्यागी थे। तो त्याग कीजिए, भीतर के संघर्षों को, भीतर के द्वंद्व को, समाज के द्वंद्व को नष्ट कीजिए, अपने भीतर शांति की स्थापना कीजिए और समाज के भीतर शांति की स्थापना कीजिए। आप स्वयं राम हैं। दूसरी बात, वो एक साइकियाट्रिस्ट के रूप में भी नजर आते हैं। तुलसीदास ने जो बात कही है कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कहते हैं लोक किताबी भाषा है, मगर बड़े बड़े विद्वानों ने यह बात कहा है और इसको वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित किया जा चुका है। आप जैसा सोचेंगे वैसा आपका विकास होगा, वैसा आपका व्यक्तित्व बनेगा। आप लगातार नकारात्मक विचारधाराओं से घिरे रहेंगे, आपकी मानसिकता नकारात्मक हो जाएगी, आपके चेहरे का तेज नकारात्मक हो जाएगा। क्योंकि जो विचार होते हैं, विचार की ऊर्जा, शब्द की ऊर्जा आपके आभामंडल का निर्माण करती है। तो आप जैसा सोचेंगे एक समय के बाद आप वैसा निर्मित हो जाएंगे। पत्थरों के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, राम की मूर्ति बनाई गई। क्यों बनाई गई? पत्थर तो पत्थर होता है, लेकिन नहीं, उस पत्थर के भीतर राम दिखते हैं, यानी आस्था दिखती है। तो राम कौन है? राम एक एहसास के विषय हैं, राम एक अनुभव के विषय हैं। तो राम कौन है? राम एक आस्था है, राम एक आस्था है, एक अनुभव है। अनुभव है राम, एक एहसास है राम। एहसास होता है, हर पल होता है। आप अपने भीतर दृष्टि डालिए, भीतर के द्वंद्व चल रहे होते हैं, वही आपका राह है। और जब उस द्वंद्व से आप मुक्त होते हैं, उन संघर्षों से आप मुक्त होते हैं, तो वहां पर मां शब्द का जन्म होता है। जहां पर शांति स्थापित होती है, वह होता है राम। द्वंद्व को समाप्त कर, संघर्षों को समाप्त कर, शांति की स्थापना करने वाला प्रत्येक व्यक्ति राम है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। राम कोई एक व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ अयोध्या का कभी राजा बना, अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का पुत्र बना, रावण का युद्ध करने वाला, रावण से युद्ध करने वाला, रावण पर विजय प्राप्त करने वाला, वह व्यक्ति नहीं है राम। हर व्यक्ति राम है। विश्वामित्र का शिष्य बनने वाला सिर्फ वही एक राम नहीं है। एक बात मुझे बहुत अच्छा प्रसंग याद आता है। कुमार विश्वास जी ने बहुत अच्छी एक लाइन कही है। मैंने बहुत ज्यादा तो कुमार विश्वास को न तो पढ़ा है, न तो बहुत ही ज्यादा सुना है, और ना ही मैं उनका एंटी हूं, ना उनका फेवर हूं। कुमार विश्वास जी ने एक बात कही, सबके अपने अपने राम। बहुत अच्छा लाइन है ये। जब इस लाइन पर मैंने गहराई से विचार किया, इस पर शोध किया, तो पता चला कि वास्तव में यह जो शब्द, ये जो लाइन है कुमार विश्वास जी की, बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। सबके अपने अपने राम है, क्योंकि सबका अपना अपना संघर्ष है, और अपने अपने संघर्षों से मुक्त होकर के या उसका निवारण कर करके जब आप शांति को स्थापित करते हैं, आप राम बन जाते हैं। मर्यादा है राम,
राम एक सीमा को बताता है, एक मर्यादा को बताता है। हर व्यक्ति की एक सीमाएं होती हैं, मर्यादा होता है। मर्यादा का जो उल्लंघन कर दिया वो राम रहा ही नहीं गया। तो राम एक मर्यादा है। क्या है राम? मर्यादा। क्यों उनको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम? पुरुषों में उत्तम, मर्यादा को रखने वाला। राम आज भी बन सकते हैं आपके भीतर, क्योंकि उस समय का जो समाज था, जिस समाज में उनका जन्म हुआ था, जिस समाज में उनका जन्म हुआ, उस समाज में सर्वाधिक उत्तम व्यक्ति वह थे, इसलिए वह बने राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। आज भी पुरुषों का समाज है और इन पुरुषों के समाज में आप मर्यादाओं को, उसका पालन करने वाले, उसको निभाने वाले, अनुभव करने वाले, आस्था को बनाए रखने वाले और आस्था का केंद्र बनने वाले, त्याग को धारण करने वाले, मैनेजमेंट को चलाने वाले यदि हैं, आप स्वयं राम हैं। तो ऐसा भ्रम कभी मत पालिए कि राम सिर्फ एक देवता था, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर हीरो बनाने की एक परिपाटी है। हीरो बनाने की परिपाटी क्या है? आप देखेंगे कि कोई खेल का देवता बनकर के उभर के आता है, कोई संगीत के क्षेत्र में, कोई नृत्य के क्षेत्र में, लोग उसका महिमा मंडन करते हैं और उसको देवी या देवता के स्वरूप में स्थापित कर देते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में जो है वो यही है कि प्रत्येक व्यक्ति राम है और कोई भी व्यक्ति राम नहीं है। राम शब्द जो मैंने आपको बताया, आप पालन करके इनका देखिए। आप त्यागी बनिए। आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी बड़े उद्योग को खड़ा करना चाहते हैं, आप कोई सफल पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, एक बहुत बड़े व्यापारी बनना चाहते हैं, हर जगह पर ये सभी चीजें लागू होती हैं। कौन सा ऐसी जगह है जहां नहीं लागू होता है? आप आईएएस अफसर बनना चाहते हैं, आपके पास मैनेजमेंट नहीं रहेगा, आप कभी नहीं बन पाएंगे, आपका समय व्यर्थ हो जाएगा, आपके भीतर त्याग नहीं होगा, आप अध्ययन नहीं कर पाएंगे, नहीं बन पाएंगे आप आईएएस, आपके अंदर आस्था नहीं होगी। आस्था का अर्थ क्या होता है? भक्ति नहीं, एक विश्वास होता है। आप अपने लक्ष्य के प्रति कितना आशान्वित हैं, अपने लक्ष्य के प्रति आपका विश्वास कितना दृढ़ है, वह होता है राम, वह होती है आस्था। अनुभव, यदि आपके भीतर अनुभव नहीं है, आप एहसास नहीं कर पा रहे हैं अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को, आप राम नहीं बन सकते हैं। मर्यादा, अनुशासन को आप तोड़ते हैं, अनुशासन का पालन नहीं कर सकते हैं, अनुशासनहीनता करते हैं, आप कैसे राम बन जाएंगे? नहीं बन सकते हैं। धैर्य नहीं है आपके भीतर। एक और बात है राम, धैर्य। जिसकी पत्नी को रावण लेकर के चला गया, ये धैर्य था उनका। वो दोनों सम्राटों की सेना को मिलाकर के और तुरंत आक्रमण कर सकते थे। अगर बाई चांस आप ऐसा तर्क देते हैं कि राम को तो पता ही नहीं था कि सीता गई कहां है, तो हनुमान जी के पता लगाने के बाद कि सीता कहां है, राम कर सकते थे अटैक, कर सकते थे आक्रमण, मुक्त करा सकते थे अपनी पत्नी को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यही धैर्य, यही मैनेजमेंट, यही आस्था हमको बताती है कि राम कौन है।
एक संस्कृति की बात मैंने की, एक सभ्यता की बात मैंने की, एक परंपरा की बात मैंने की। तो राम, ये जो द्वंद्व और शांति है, ये आज का विषय नहीं है, ये सैकड़ों और हजारों वर्षों से चलता आ रहा है। ये द्वंद्व कभी समाप्त नहीं होगा, शांति कभी स्थापित नहीं होगी, क्योंकि शांति को स्थापित करने के लिए द्वंद्व करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है। जब युद्ध आ गया तो शांति कहां से लाओगे? और जब कुछ रहेगा ही नहीं युद्ध में, तो शांति ही शांति है। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में राम वर्तमान युग में हमारे लिए इस प्रकार प्रासंगिक होते हैं कि सबसे पहले हमें मैनेजमेंट पर फोकस करना चाहिए, हमें अपने भीतर त्याग की भावना को प्रबल रखना चाहिए, हमारे भीतर अपने लक्ष्य के लिए अपनी आस्था को, अपने विश्वास को दृढ़ रखना चाहिए। हमारे अनुभव, हमारे जो प्रतीत हैं अपने लक्ष्यों के प्रति, जो आप सोचेंगे, मैंने कहा आपसे अभी, जो तुलसीदास जी ने भी कहा है क्या, कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो यदि आप ने इस बात को अनुभव कर रहे हैं, आप अनुभव किया है, कर रहे हैं कि मैं इस डिजिग्नेशन पर बैठा हुआ हूं, ये मेरा उद्देश्य है और मैंने इसको प्राप्त कर लिया है, तो आपकी ऊर्जा का जो संचार होगा, आपके आत्मविश्वास में जो प्रबलता आएगी, वो अपने आप में अद्भुत होगी। वह अनकही अद्भुत, अनकहा साहस होगा। मर्यादा, अनुशासन बहुत ही आवश्यक है। किसी भी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की ओर यदि आप आगे बढ़ रहे हैं, उसका स्वप्न आपने देखा है, तो राम हमें सिखाते हैं, ये राम शब्द हमें सिखाता है कि मर्यादा में रहना पड़ेगा। यदि मर्यादा को भंग कर दिया आपने, अनुशासन को आपने तोड़ दिया, तो आप अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए आवश्यक होता है कि आप मर्यादा को, अनुशासन को आप अपने जीवन में बनाए रखें। और अंतिम बात जो होती है धैर्य, बिना धैर्य के कुछ नहीं होता है। आज जिन पेड़ों के फल को आप खा रहे हैं, आपको पता होगा कि उस वृक्ष को आपने नहीं लगाया है, आपके पिताजी, आपके दादाजी और उनके पिताजी लोगों ने लगाया था, जिसका परिणाम आज आपको मिल रहा है। यानी धैर्य रखना होगा आपको, बिना धैर्य के कुछ नहीं हो सकता है। धैर्य बहुत ही आवश्यक है। बिना धैर्य के आप अपने जीवन के उद्देश्यों में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। तो राम कल भी प्रासंगिक थे, राम आज भी प्रासंगिक हैं, और राम आने वाले कल में भी प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि राम कोई शब्द नहीं है, राम कोई व्यक्ति नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर राम है। मैं आध्यात्मिक दृष्टि से बात नहीं कर रहा हूं, इसको अभी तक संकुचित कर दिया गया था कि राम तो बस एक ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा भगवान है जो सिर्फ साधु सन्यासियों का विषय है, अध्यात्म का विषय है राम। जी नहीं, राम किसी साधु सन्यासी का ही विषय मात्र नहीं है, राम किसी अध्यात्म का ही विषय मात्र नहीं है, राम एक साहित्य का विषय है। राम वर्तमान युग का बहुत बड़ा गुरु शब्द है। राम शब्द ही अपने आप में एक गुरु है। मैं उस राम की बात नहीं कर रहा हूं, अयोध्या के राजा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं राम शब्द की बात कर रहा हूं। राम शब्द ही अपने आप में आपका गुरु होना चाहिए, तब आप अपने लक्ष्यों को पहुंच सकते हैं। तो राम जो शब्द है, राम कल भी प्रासंगिक था, राम आज भी प्रासंगिक है, और राम आने वाले कल में भी प्रासंगिक रहेगा। इसमें किसी भी तरीके का कोई दो राय नहीं है। राम युगों युगों तक प्रासंगिक रहेगा। राम कोई व्यक्ति नहीं, राम कोई पुरुष नहीं, राम कोई व्यक्तित्व नहीं, राम एक विचारधारा है, राम एक संघर्ष है, राम एक धैर्य है, एक आस्था है, एक अनुभव है राम, एक अनुशासन है राम, एक मैनेजमेंट है राम। इससे भी बहुत कुछ है। राम की परिभाषा को बता पाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अब राम को परिभाषित करने का प्रयास किया है, और एक नए रूप में आपके सामने मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। कितना हद तक आप इस बात को समझ पाते हैं, यह आपके मानसिक स्तर पर निर्भर करता है। तो फिलहाल के लिए इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे
अगले सेशन में कुछ नए क्लास, कुछ नए विचारधाराओं के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपने शिक्षा को आप बढ़ाए रखें। इस विषय को सिर्फ आप यूपीएससी के विद्यार्थियों तक सीमित न समझें। यह उन सभी मनुष्यों के लिए है, सभी प्राणी जगत के लिए है जो अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं। फिलहाल के लिए जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।